दोस्तों आज हम इनॉक्सविल लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें इस कंपनी का Q4 रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पर इस कंपनी के साथ बड़ी डील हुई है और उसी के साथ ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं, कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इनॉक्सविल लिमिटेड इंडियन विंड एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है विंड टरबाइन जनरेटर इंक्लूडिंग साइट डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस का भी कार्य करती है। दोस्तों इनॉक्सविल लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 92.75 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 2.24% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स है। कंपनी का शेयर प्राइस 91.02 पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर बात करें 6 महीने की, 6 महीने पहले कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 126.57 था। वहीं पर इस कंपनी ने अपना न्यू लो बनाया था 76 रुपये, जिसके बाद से इस कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। इस कंपनी का जो Q4 रिजल्ट आया था, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो नेट सेल 1244.24 करोड़ हुई थी। हमें डिक्लाइन देखने को मिला नेट सेल में 2.4% का, क्योंकि पिछले साल नेट सेल 1274.82 करोड़ थी। वहीं पर नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर 91.26 करोड़ हुआ है, डाउनफॉल देखने को मिला जबरदस्त नेट प्रॉफिट में 52.42% का। पिछले साल नेट प्रॉफिट 191.81 करोड़ था। इस क्वाड्रेंट कंपैरिजन करा जाए नेक्स्ट क्वाड्रेंट के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा कम इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। यही कारण है कि कंपनी में तेज़ी देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन इस समय इस कंपनी ने यहाँ पर MOU साइन किया है इनॉक्स क्लीन एनर्जी के साथ, जिसमें दोनों मिलकर 1500 मेगावाट टरबाइन सप्लाई करने वाले हैं। और अब तक इनॉक्सविल लिमिटेड कंपनी के पास 4.5 गीगावाट का यहाँ पर ऑर्डर बुक हो चुका है। तो हमें ये कंपनी लॉन्ग टर्म में मल्टीवेगर रिटर्न देने की संभावना है, तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। इस कंपनी की हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो फिल की इन्वेस्टिंग दिसंबर के अंदर 14.16% थी। म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग 9.64% थी, जो कि मार्च में घटकर फिल की इन्वेस्टिंग 14.61% बची थी। म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग 10.21% बची थी। लेकिन इस समय म्यूचुअल फंड और फिल के द्वारा दोबारा से इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं और रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो मार्च में 190 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया था, जून में कम हुआ 97 करोड़ का हुआ, सितंबर में इंक्रीज़ हुआ 121 करोड़ हुआ, दिसंबर में इंक्रीज़ हुआ प्रॉफिट 127 करोड़ हुआ। जो अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया 106 करोड़ को यहाँ पर प्रॉफिट गेन किया है। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन इस कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया है, तो आप इस कंपनी को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं और रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी डील हुई है। फंडामेंटली बात करी जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,705 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.25। इस कंपनी पर कर्ज है, लेकिन कंपनी के द्वारा कहा गया है कि 2027 तक ये कंपनी एक डेप्थ फ्री कंपनी हो जाएगी, क्योंकि इस कंपनी पर ना के बराबर कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 6.35%। ये हमें पर ईयर 6 से 7% के रिटर्न दे रही है, क्योंकि इस कंपनी में हमें कुछ महीनों से गिरावट देखने को मिल रही थी। अर्निंग पर शेयर 2.60 ठीक है। डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 36.93। ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 10। फ्रेंड्स ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है, और यहाँ पर इस कंपनी ने इनॉक्स क्लीन एनर्जी के साथ MOU साइन किया है, जिसके बाद इस कंपनी पर ऑर्डर बुक है जो 4.5 गीगावाट हो चुका है। तो आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और मल्टीबैगर रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।